जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। एक कलमदान, कलमदान का मतलब आप जानते हैं जिसमें कलम जो है रखा जाता है। तो एक कलमदान घनाभ के आकार का है। घनाभ आपको मालूम है, घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए देखें घनाभ के आकार का लकड़ी से बना हुआ है और जिसमें कलम रखने के लिए इसके अंदर कलम को कसने के लिए चार शंक्वाकार यानी शंकु के आकार के चार गड्ढे बनाए गए हैं। 1 2 3 4 ये चार गड्ढे बनाए गए हैं। घनाभ की बीमाएं, तो बीमा का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या जिसको मोटाई हम कह सकते हैं। तो घनाभ की बीमाएं आपको दी गई है, हम नोट कर लेते हैं। लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है और ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए ये कितना दिया है, तो ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और फिर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और फिर ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। और देखिए क्या है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढे की त्रिज्या, तो ये गड्ढा माने शंकु, तो शंकु की त्रिज्या माने शंकु के आधार की त्रिज्या, तो शंकु के आधार की त्रिज्या r होगी और ये आपको दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। और फिर गहराई यानी शंकु की ऊंचाई जिसको हम कहते हैं या गहराई, तो इसकी ऊंचाई को हम h डैश से प्रदर्शित कर देते हैं और ये दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए और दिया हुआ है, देखिए चित्र 13.16 फिगर में ये बनाया गया है और जिसका हमने एक रफ फिगर आपके सामने हमने बनाया है। तो आपसे पूछा जा रहा है लकड़ी का आयतन, तो जानते हैं क्या करें, पहले पूरे घनाभ का आयतन हम निकाल लें और इसके बाद ये जो चारों शंकु है ना, चारों शंकु के आयतन को जोड़ करके, क्योंकि ये गड्ढा बनाया गया, इसका मतलब कि यहां से लकड़ी को काट करके निकाल दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या होगा। तो पहले हम कलमदान का आयतन निकाल लें और उसमें से चार ये जो शंकु हैं, चारों शंकु के आयतन को घटा देंगे तो बचे हुए लकड़ी का संपूर्ण आयतन हम लोगों को ज्ञात हो जाएगा। तो देखा जाए कलमदान का आयतन हम ज्ञात कर रहे हैं। कलमदान का आयतन, कलमदान का आयतन, तो कलमदान जो है घनाभ के आकार का है और जानते हैं घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ये याद रखे रहिएगा, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। चलिए हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये लंबाई दिया है 15 और फिर ये चौड़ाई दिया है 10 और फिर h की जो वैल्यू है ऊंचाई ये दिया हुआ है 3.5। चलिए हम गुणा कर देते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये है आपका 15 और फिर 35 में
सॉरी 3.5 में अगर हम 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 35, और फिर 35 में 15 से गुणा कर दिया जाएगा तो देखें ये 15 पाँचे 75 होता है, 5 हो जाएगा ये, और फिर कैरी 7 हो जाएगा, और फिर 15 तिया 45, और 45 में 7 जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा। ये हो गया आपका 525 आयतन है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो घनाभ का आयतन निकला है अभी। अब देखिए शंकु का आयतन निकालना है, तो चारों शंकु का आयतन हम ज्ञात कर रहे हैं। चारों शंकु का आयतन, तो एक शंकु का जो आयतन होता है ये आपको मालूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक शंकु का आयतन, ये जो गड्ढे हैं शंकु आकार हैं, शंकु के आकार के हैं, लेकिन कितने गड्ढे हैं? 4 गड्ढे हैं, तो एक गड्ढे का आयतन इतना है, तो 4 गड्ढे का आयतन निकालने के लिए 4 से इसमें हम गुणा कर देंगे, तो 4 से गुणा कर दिए 4/3 हो गया। अब इसके बाद चलिए हम यहाँ वैल्यू रख लेते हैं 4/3, और पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो 22/7 रख देंगे। ये 22/7, और r का स्क्वायर देखिए r 0.5 दिया हुआ है शंकु के लिए, तो 0.5 का वर्ग करेंगे, 0.5 गुणे 0.5 हो जाएगा। और इसके बाद यच इसकी ऊंचाई दी गई है 1.4। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब अगर हम 7 से इसको कटा दें तो ये हो जाएगा 0.2, और फिर हम लोग गुणा करें तो देखिए ये क्या मिलेगा, 0.5 का 0.2 में गुणा कर दें तो ये 0.1 हो जाएगा। देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, और दशमलव का 2 अंक काटेंगे, तो 2 अंक काटेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इसके बाद हम सबका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देख लें यहाँ पर ये 4/3 था, 4 को 3 से डिवाइड किए तो 1.33 हो गया, और 7 से इसको कट किए हैं तो 0.2 हो गया, और 0.5 का 22 में मल्टीप्लिकेशन किए तो 11 हुआ, और 0.5 का 0.2 में मल्टीप्लाई किए 0.1 हुआ। और इसके बाद जो है ये 1.33 में 11 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 14.63, लेकिन 0.1 से भी मल्टीप्लाई कर दिए तो 1.463 हो गया। अब आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि कलमदान में जो लकड़ी है, लकड़ी का आयतन कितना है? तो कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए जो घनाभ का आयतन था, घनाभ का आयतन 525 सेंटीमीटर क्यूब था, उसमें से ये जो 4 गड्ढे बने हुए थे शंक्वाकार, इसके आयतन को घटा देंगे तो ये 523.537 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब अगर आप चाहते हैं तो देखें नॉर्मली दशमलव के पहले 2 अंक रखा जाता है, अगर ऐसे छोड़ देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली दशमलव के पहले 2 अंक रखा जाता है। तो ये जो सबसे लास्ट वाला नंबर 7 है उसको 1 मानकर अगर उसके पहले जोड़ दें तो ये हो जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऊपर वाला छोड़ दीजिए या नीचे वाला छोड़ दीजिए, क्वेश्चन आपका लग चुका है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व होता है, और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन इधर हैं ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार
आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।